हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद द तारपुलिन क्लोथ। उन्होंने क्या बोला है कि एक सूटकेस है आपके पास जिसकी मेजरमेंट आपको दे दी गई है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। एक सूटकेस की मेजरमेंट आपको दे दी गई है। उस सूटकेस को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ तारपुलिन क्लॉथ से इसको कवर करना है। अब उन्होंने क्या बोला कि हाउ मैनी मीटर ऑफ तारपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितनी तारपुलिन लगेगी, कितनी मीटर, मतलब उसकी लेंथ पूछ ली गई है कि कितनी मीटर लेंथ उसकी लगेगी अगर उसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, कवर किसको करना है? 100 सच सूटकेसेस को हमने कवर करना है। ठीक है, इस मेजरमेंट के 100 सूटकेसेस हमने इस तारपुलिन से कवर करने हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्या है हमारे पास एक सूटकेस दे दिया गया है। ठीक है, एक हमारे पास सूटकेस दे दिया गया है। इस सूटकेस को हमने कवर करना है विद द हेल्प ऑफ तारपुलिन। हमने ऐसे 100 सूटकेसेस, ठीक है, 100 सूटकेसेस को हमने कवर करना है तारपुलिन से। अब हमें एक सूटकेस की मेजरमेंट दे दी गई है। 100 सूटकेस की मेजरमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100 सूटकेसेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है? जो तारपुलिन है कितनी हमें चाहिए ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक सूटकेस का एरिया। ठीक है, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा उसको कवर करने के लिए। सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दी हुई है? सूटकेस की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एल आपको दे दी गई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ आपको दे दी गई है 48 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, सूटकेस को आप पूरा कवर करेंगे, टॉप एंड बॉटम भी काउंट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू LB लेंथ इंटू ब्रेथ, 80 इंटू 48, फिर क्या साइन है? प्लस का साइन है। ठीक है, उसके बाद BH बोला है, BH कितना आ जाएगा? 48 इंटू 24 प्लस HL कितना है? 24 इंटू 80, 24 इंटू 80। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3840। ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 48 मल्टीप्लाई 24। 48 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1152 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 1920। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। अब इन सबको आपने क्या करना है? प्लस करके देखना है। सो प्लस करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज यूनिट्स हमारे पास चल रहे हैं सेंटीमीटर, तो हमने जब एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स, मतलब स्क्वायर यूनिट्स लिखने होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। ठीक है, किसका टोटल सरफेस एरिया आया? वन सूटकेस का। हमने कितने सूटकेसेस का एरिया फाइंड करना है? हमें इस तरह के 100 सूटकेसेस दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस कितना आ जाएगा? अगर हमारे पास एक सूटकेस का एरिया है और हमने 100 सूटकेस का फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? जो एक सूटकेस का एरिया आया है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
अब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 13824। ये जीरोस हम यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर है, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे ही ये लिखते हैं और इसके पीछे जितनी जीरोस हैं वो लिख देते हैं। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास 100 सूटकेसेस का एरिया। एरिया तो हमें पता लग गया कि 100 सूटकेसेस का इतना एरिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसको कवर करने के लिए कितनी तारपुलिन चाहिए। ठीक है, कितनी मीटर लेंथ की हमें तारपुलिन चाहिए वो हमें फाइंड करनी है। हमने क्या कहा था कि जितना इसका एरिया होगा उतनी ही हमें तारपुलिन चाहिए होगी इनको कवर करने के लिए। सो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। एरिया ऑफ तारपुलिन, एरिया ऑफ तारपुलिन required equals to area of 100 सूटकेसेस। ठीक है, तो तारपुलिन का एरिया क्या होगा। अब जो हमारे पास क्लोथ है उसकी हमें क्या दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है। अब देखिए जो भी क्लोथ होता है एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है ना, क्लोथ का यही होता है, हाइट तो उसमें होती ही नहीं। तो हमारे पास क्या एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। एल हमें पता नहीं है, ब्रेथ उन्होंने दे दी है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो ये तारपुलिन है वो किस शेप में होगी, एक रेक्टेंगल की शेप में होगी। तो इसका हमने एरिया लिख लेना L इंटू बी, और एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस क्या है आपके पास 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया है। अब यहाँ से आपके पास L की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि L की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना, इन मीटर्स फाइंड करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, मीटर्स ऑफ तारपुलिन बोली है। तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर्स में ही फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये L इंटू 96 ब्रेथ की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी थी कि 96 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका हमने यहाँ से L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 96 उधर जाके क्या हो जाएगा 382400 डिवाइडेड बाय 96। क्लियर है, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करना। तो इसकी कटिंग करके जो सीधा आंसर मैं लिख देती हूँ 144, ये 00 पीछे आ जाएंगी। ठीक है, इतनी लेंथ हमारे पास आ गई है। क्लियर है, इतनी लेंथ रिक्वायर्ड है तारपुलिन की। क्लियर, अब देखिए उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है आपको किस में फाइंड करनी है, इन मीटर्स। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन ऑफ विड्थ 96 इज रिक्वायर्ड। कितने मीटर रिक्वायर्ड है तारपुलिन मीटर्स में। ठीक है, तो जब भी हमें मीटर्स में फाइंड करना होता है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया मीटर्स में। सो लेंथ कितनी आ गई है हमारे पास 144 मीटर्स, ये हमारे पास लेंथ आ गई है। क्लियर है, हमें इतनी लेंथ रिक्वायर्ड है 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए। क्लियर है, ये हमें तारपुलिन की लेंथ मिल गई है। क्लियर, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।